आपको सुना देते कर दिया था। इसके उपरांत बीएसपी के समक्ष कोर्ट में जाने के अतिरिक्त फिर कोई विकल्प नहीं बचा। वैसे बीएसपी इसको लेकर पहले भी कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को इसका सही सबक कब सिखाया जा सकता है, खास तौर से श्री गहलोत को इसका सबक कब सिखाया जा सकता है, इसकी हमारी पार्टी राह देख रही थी। इसलिए उसी के हिसाब से अब हमारी पार्टी ने कोर्ट में जाने का उचित समय पर यह सही फैसला लिया है और इस मामले को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे और इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। लेकिन इस बार हमने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस ये जो बार बार गलत कार्य कर रही है, संवैधानिक कार्य कर रही है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कांग्रेस की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि उनके सामान अर्थात विधायकों की चोरी हो गई है, जो ये बहुत ही अनैतिक है तथा आम जन जिन्होंने विधायकों को चुना था उनकी मंशा के खिलाफ है। इनका ये कथन और परेशानी वाला व काफी हास्यास्पद भी लगता है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने स्वयं इस कार्य को, जिसको ये चोरी कहते हैं, बीएसपी के 6 विधायकों को ले जाते वक्त किया था और तब इनको ये याद नहीं आया कि ये कार्य पूर्णतः असंवैधानिक होने के साथ साथ अनैतिक भी है तथा जनता की मंशा के विपरीत है, क्योंकि उस चुनाव में जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराते हुए बीएसपी के नाम से वोट दिया था। चोरी का सामान चोरी हो जाने पर अब कांग्रेस पार्टी शोर मचा रही है, यानी एक पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ये गलत काम करते और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो इस किस्म का जो इन्होंने बात कर रहे हैं, तो ये सोच समझकर इनको करनी चाहिए, तो ये ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोरोना वायरस को लेकर आपको ये मालूम है कि पूरे दुनिया तरसता है, मतलब, और अपना मुल्क भी, अपना भारत देश भी काफ़ी तरसता है इस बीमारी से। और इसकी रोकथाम के लिए केंद्र और राज्यों की सरकारों ने कई कदम उठाए हैं और आखिरी कदम केंद्र सरकार ने तो अनलॉक के तहत कुछ शर्तों के आधार पर तो इन्होंने ये आखिरी कदम उठाया था। अभी ये 3-4 दिन में अनलॉक पार्ट 3 जारी करने वाले हैं। मेरा केंद्र सरकार से ये कहना, राज्यों की सरकारों से भी ये कहना है कि इनको इसकी रोकथाम के लिए सही कदम उठाने चाहिए और जो इससे पीड़ित लोग हैं तो उनका इलाज प्रॉपर होना चाहिए और जहां जिन केंद्रों में इनको रखा जा रहा है उसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का या देश के अन्य किसी भी राज्य का मामला है, तो जहां पर ये पीड़ित लोगों को रखा जा रहा है उन केंद्रों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और अपनी मर्जी सब हर राज्य के अंदर अपने हिसाब से वो लोग सब डिसीजन ले रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हौच पौच है। इसलिए मेरा केंद्र की सरकार से ये कहना है कि जब आप अनलॉक पार्ट 3 जारी करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सख्त कदम उठाने होंगे और जो भी आप नीति बनाएं तो वो सभी राज्यों पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई राज्य कुछ कर रहा है, कोई राज्य कुछ कर रहा है। तो एक नियम ऐसे बनाने चाहिए कि जो सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट हों। इसके साथ ही मैं उत्तर खास तौर से देश में आबादी के हिसाब से जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जो इस समय कानून व्यवस्था चल रही है उसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अपहरणकर्ताओं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वालों का राज चल रहा है, डकैतों का राज चल रहा है, चोरों का राज चल रहा है।
तो उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों का राज चल रहा है। और इस मामले में तो वहाँ के मुख्यमंत्री के खुद का अपना जिला भी अछूता नहीं रहा है। अभी रिसेंटली कई घटनाएं काफ़ी गंभीर घटी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में तो जनता त्राही त्राही कर रही है, खास तौर से कानून व्यवस्था के मामले में। और केवल कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए तो बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, इनको जमीन पर उतरकर कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहूँगी सलाह के तौर पर कि इस मामले में यदि इनकी सरकार ये चाहती है कि प्रदेश में अपराधियों का नहीं बल्कि कानून का राज चलना चाहिए, तो इसके लिए इनको बिना कोई शर्म किए हुए तो इसके लिए इनको बीएसपी के शासनकाल से काफ़ी कुछ इस मामले में सबक सीखना होगा। क्योंकि मेरा 4 बार यूपी में शासनकाल रहा तो उत्तर प्रदेश में सही मायने में कानून का राज चला था। तो इसमें इनको हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरी गवर्नमेंट से सबक सीखकर तो इनको उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता को सही मायने में कानून का राज देना चाहिए। इसके अलावा आपको ये मालूम है कि अब ये बरसात का सीजन चल रहा है, तो पूरे देश में तो बाढ़ कुछ में कम है कुछ में ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बाढ़ आई हुई है कुछ राज्यों में, और बिहार में तो बहुत बुरा हाल है। तो मेरा बिहार की सरकार को भी, उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र को भी यही कहना है कि देश के जिन भी राज्यों में बाढ़ आ रही है तो वहाँ पर वहाँ की राज्यों की सरकारों को भी और केंद्र की सरकार को भी तो जरूर ध्यान देना चाहिए। जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं तो उनकी पूरी हर स्तर से उनकी पूरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसमें और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो भी पीड़ित लोग हैं उसमें ये नहीं देखना चाहिए वो फलाना पार्टी के लोग हैं, सबकी मदद करनी चाहिए, ऐसा मेरा ये कहना है। तो इसलिए खास तौर से कोरोना महामारी के चलते तो केंद्र को अभी तक जो भी कदम उठाए हैं तो हमने हमेशा उनका साथ दिया। और हम तो अब फिर केंद्र की सरकार को कह रहे हैं कि लोग थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं और लोग जो भी गाइडलाइंस है उसका बराबर पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सख्ती करनी होगी, नहीं तो ये महामारी और ज़्यादा फैल जाएगी। और केंद्र को इसके लिए जो नियम है, कानून कायदे सभी राज्यों के लिए एक जैसे बनाने चाहिए। राज्यों के ऊपर यदि छोड़ देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। छोड़ के देख लिया है, तो मुझे क्या लगता है राज्यों के साथ बातचीत करें, उनकी सहमति लें, एक जनरल पॉलिसी इनको बनानी चाहिए, नीति बनानी चाहिए, तो ताकि ये जो बीमारी है आगे बढ़ने की बजाय तो इस पे कुछ रोकथाम लग सके। तो इसके अलावा मेरा ये भी कहना है, हालांकि मैंने कानून व्यवस्था का भी जिक्र भी किया है, तो कानून व्यवस्था तो हर राज्य में लगभग ऐसी मिलेगी। यूपी का तो बहुत बुरा हाल है, और इसलिए और ख़ास तौर से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है हर राज्य के अंदर, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर राज्य में वीकर सेक्शन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो केंद्र और राज्यों को वीकर सेक्शन के बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए। अभी हाल ही में तो आगरा के नज़दीक, जैसा कि मुझे वहाँ के लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने जानकारी दी कि एक दलित महिला की मृत्यु हो गई, और जो उनका शमशान घाट था वो काफ़ी दूर था, नज़दीक वाले पे ले गए, लेकिन वो शमशान घाट उच्च वर्गों के लोगों का था। उन्होंने वहाँ उसका दाह संस्कार नहीं करने दिया और उनको कहा कि आप उनको चिता पे से उस लेडी को जो मर गई थी तो उसको उठवाया गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ काफ़ी सख्त कानून बनाए, लेकिन उनका सही मायने में ईमानदारी निष्ठा से पालन नहीं हो रहा है। और अभी लोग जो जीवित लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, उनके साथ तो जुर्म ज्यादती हो रही है,
तो लेकिन और छुआछात किया जा रहा है, जात पात उनके साथ जात पात वाला बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन अब तो दलितों के साथ जो है मरने के बाद भी, देहांत के बाद भी, तो उनके साथ जो छुआछात किया जा रहा है, ये मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो देश का संविधान बनाया, सब लोगों का उन्होंने ध्यान रखा और जो कमजोर तबके के लोग थे उनका विशेष ध्यान रखा, और उसके लिए उन्होंने जो कानून कायदे बनाए। तो मेरा केंद्र की सरकार से भी ये कहना है, उत्तर प्रदेश की सरकार से खासकर ये कहना है कि जो कानून बने उनको ईमानदारी निष्ठा से इसको इम्प्लीमेंट कराए, और जो इस किस्म का बर्ताव कर रहे हैं, जो चाहे वो अधिकारी हैं चाहे वो लोग हैं, तो ऐसे मामलों की उच्च स्तरीय जांच करा के तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो अधिकारी इसमें ढीलापन यदि रवैया अपना रहे हैं तो उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सख्ती तो करनी पड़ेगी। चाहे यूपी है या देश का अन्य कोई राज्य, बहुत बुरा हाल है। तो मैं समझती हूँ कि कानून व्यवस्था के मामले में जिन राज्यों में स्थिति ठीक नहीं है, केंद्र को दखल देना चाहिए। मेरा यही कहना कि केंद्र को दखल देना चाहिए, और उनको जिन राज्यों में स्थिति ठीक नहीं है वहाँ पर केंद्र नज़र रखें और उनको स्पेशल गाइडलाइंस दे, और हर महीने उनसे रिपोर्ट मांगे कि भाई क्या चल रहा है। तो वरना जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सुधर नहीं सकता, कानून व्यवस्था बिगड़ी रहेगी। केवल हम नए नए कानून, मैंने देखा है कि लोग नए नए कानून बनाते हैं, यूपी में तो आए दिन बनते रहते हैं, रोज पब्लिसिटी होती है, हमने ये किया हमने वो किया है, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए कुछ ये जरूरी मुद्दे थे, उसको लेकर मैंने अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया आप लोगों के सामने रखी है। और मैं पुनः ये कहना चाहती हूँ कि बीएसपी जो हमेशा शुरू से जो स्टैंड रहा है, तो ये गरीब और मजलूमों की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है। हर मामले में हमने कोई अकेले वीकर सेक्शन का नहीं, सभी समाज का हमने पूरा ध्यान रखा है। और इतना ही नहीं, ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमने किसी भी पार्टी के साथ, मैं इस बात को फिर दोहराती हूँ, हमने वो गलत काम नहीं किए जो दूसरी पार्टियां करती हैं। हमने किसी भी पार्टी के विधायक को नहीं तोड़ा, किसी राज्यसभा या लोकसभा के किसी मेंबर को नहीं तोड़ा। तो लेकिन हमने गलत काम नहीं किया। तो लेकिन जो हमें खास तौर से कांग्रेस के राज में और राजस्थान में देखने के लिए मिल रहा है, तो मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले कि हमारा सामान चोरी हो गया है, तो उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि चोरी किसने की है। तो असली चोर तो ये लोग बैठे हैं राजस्थान में, कांग्रेस बैठी है, मिस्टर गहलोत बैठा है। क्या हाई कमांड को नजर नहीं आ रहा है? और ये कह देना